एक सच सुनना है, इंडिया में मेजोरिटी मैन जिंदगी भर काम करते रहते हैं पर फिर भी फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं पाते, हमेशा फाइनेंशियली ब्रोक ही रहते हैं। सैलरी आती है, पहले 10 दिनों में पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और इंक्रीमेंट भी मिलता है, बट साथ ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है और एंड में सेम साइकिल, सेम स्ट्रेस और सेम स्ट्रगल। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, प्रॉब्लम आखिर पैसों की है या माइंडसेट की? अगर आपको लगता है कि पैसा सिर्फ जॉब से बनता है, देन माय फ्रेंड यू आर थिंकिंग वेरी रॉन्ग। Hey, this side Sumit Sengar, finance coach and entrepreneur, and I have helped thousands of people understand money, build the right mindset and move towards financial freedom. मैं आपको ऐसे 5 reasons बताऊंगा जो ऑलमोस्ट एक इंडियन मैन को फाइनेंशियली स्टक रखते हैं, और अगर आपने ये समझ लिया तो फॉर श्योर आप इंडिया के 90% मेल से आगे निकल जाओगे। सबसे पहला रीजन आता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन, लोगों को ये पता ही नहीं है कि पैसे को कैसे हैंडल करना है, पैसे को कैसे ग्रो करना है, क्योंकि स्कूल में सिर्फ ये सिखाया कि मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री में क्या होता है, पैसा कैसे ग्रो होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, रिस्क क्या होता है, ये हमने कभी सीखा ही नहीं है। और रिजल्ट डिग्री है तो जॉब है, दैट्स इट। पर क्या मनी अंडरस्टैंडिंग है? बिल्कुल भी नहीं, एकदम जीरो। और जब सही नॉलेज ना हो ना तो इंसान सिर्फ सोचता ही रह जाता है कि यार आखिरकार मेरा पैसा ग्रो हो क्यों नहीं पा रहा है। एंड माई फ्रेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ग्रोथ गलत आदतें छोड़कर और साथ में सही आदतों को अपनाकर ही हो सकती है। दूसरा आता है सैलरी माइंडसेट ट्रैप। यस, सैलरी माइंडसेट। बहुत लोग सोचते हैं बस एक स्टेबल जॉब मिल जाए फिर तो लाइफ सेट हो जाएगी, जिंगल आला हो जाएगा। पर सच क्या है पता है? देखो, जॉब सिर्फ और सिर्फ आपको सर्वाइवल मोड पर ले जाती है, बट आपकी वेल्थ कभी क्रिएट नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब गलत है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैन क्या करते हैं, मंडे से फ्राइडे काम करेंगे, मंथ में सैलरी आ जाएगी और फिर क्या होगा, EMIs, बिल्स, एक्सपेंसेस, और फिर बोलते हैं कि यार सेविंग ही नहीं हो पा रही है। सेविंग नहीं हो पा रही क्योंकि आपका सिस्टम ही गलत है। आपने अपनी इनकम के लिए कोई सिस्टम बनाया ही नहीं है। देखो, आप इनकम के लिए काम करते जा रहे हो पर आपकी इनकम आपके लिए काम नहीं कर रही है। जॉब इज अ ग्रेट वे टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस एंड अ सर्वाइवल इनकम, बट ऑल्सो साइड बाय साइड यू नीड टू बिल्ड योर फ्यूचर टू लर्न मनी मेकिंग स्किल्स एंड क्रिएट एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। तीसरा आता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये ऐसा साइलेंट किलर है जिसका शिकार आप भी हो, बस आपको पता नहीं है। सबसे डेंजरस चीज है ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही इनकम बढ़ती है, नया आईफोन, नई बाइक, वीकेंड पार्टीज और नए क्लोथ्स, और ये सब नॉर्मल लगता है तब तक जब तक पैसा खत्म नहीं हो जाता। इनकम बढ़ने से पहले ही एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और आम आदमी सोचता है कि यार मैं तो ज्यादा कमा रहा हूं, स्टिल मेरे पास पैसा नहीं बच पा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? सो द आंसर इज सिंपल माय फ्रेंड, आप ज्यादा अर्न नहीं कर रहे, आप सिर्फ स्पेंड अपग्रेड कर रहे हो, यानी कि आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं आपकी इनकम के साथ साथ। चौथा आता है नो रिस्क टेकिंग। यार अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? देखो यार, स्टॉक मार्केट इज रिस्की, बिजनेस रिस्की है, लॉस हो गया तो, पर सच क्या है पता है? रिस्क नहीं लोगे तो आज जहां हो वहीं रह जाओगे, ग्रोथ कभी भी नहीं मिल पाएगी। हर कोई सेफ खेलना चाहता है, फिक्स्ड सैलरी हो गई, फिक्स्ड रूटीन हो गया, या फिक्स्ड लाइफ होनी चाहिए, बस शांति भरी जिंदगी चाहिए। और फिर कंप्लेंट्स करते हैं कि यार देखो उसके पास तो इतनी महंगी कार है, उसके पास तो इतना अच्छा घर है, क्योंकि उसने रिस्क लिया। अगर आप रिस्क लेते हैं, आपके अंदर अगर रिस्क एबिलिटी, कैपेबिलिटीज बढ़ जाएं तो आप भी बहुत आगे बढ़ सकते हो। बस आपको अपने माइंडसेट को एक छोटा सा शिफ्ट देने की जरूरत है, क्योंकि देखो यार, ग्रोथ ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद शुरू होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं यार, आज हम जो कर रहे हैं वो करते रहते हैं, रिस्क से क्या होगा? रिस्क से तो उनको डर लगता है। जो इंसान रिस्क से डरता है ना, वो अपनी लाइफ में हमेशा एवरेज ही रह जाता है। सो आई मस्ट से कि रिस्क लेना आज से ही शुरू कर दो। फिफ्थ पॉइंट आता है सोशल प्रेशर एंड कंपैरिजन। लोग क्या कहेंगे वाला माइंडसेट। यार लोग क्या कहेंगे, और अगर लॉस हो गया तो सब लोग जॉब कर रहे हैं मैं भी वही करूं, फैमिली को डिसअपॉइंट नहीं करना, और ये प्रेशर ऐसे ही और भी ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है कि एक आदमी अपनी पूरी लाइफ खुद से डिजाइन ही नहीं कर सकता, बस सोसाइटी के टेम्पलेट में फंस के रह जाता है। स्कूल, कॉलेज, जॉब, मैरिज, EMI, स्ट्रेस, और यही साइकिल हर एक इंसान के साथ चलती है। और फिर अपने दिल को समझा लेते हैं वो लोग जो इस साइकिल में चल रहे हैं,
लाइफ तो यार ऐसी ही है। नो ब्रो, लाइफ ऐसी नहीं होती। आपने खुद ये चूज की है, ये आपका डिसीजन है कि आपकी लाइफ ऐसी है। आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो। आई विल टेल यू हाउ। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये सिर्फ मेंस की प्रॉब्लम नहीं है, पर मेंस इससे ज्यादा अफेक्ट होते हैं बिकॉज क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं। उनको प्रोवाइडर बनना होता है, फैमिली को संभालना होता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना होता है और खुद के लिए बहुत कुछ करना होता है, अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना होता है। पर क्या ये पॉसिबल है बिना सिस्टम के? बिल्कुल भी नहीं। तो सुमित, इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम एक सिंपल सा सिस्टम बना सकते हैं जिससे कि हम अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं एंड अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं? लेट मी टेल यू। नंबर 1 थिंग इज फाइनेंशियल एजुकेशन लो। देखो, YouTube की रैंडम वीडियोस से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइक कोई अच्छा चैनल जिसने सीरीज बना रखी हो, या फिर कोई ऐसा कोर्स जहां से आप प्रॉपर फाइनेंस, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीख सको। तो अगर आप सीखना चाहते हो, लाइक आप ओम द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट से भी कनेक्ट कर सकते हो, जहां पर आपको 3 महीने में फाइनेंस, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग तीनों चीजें बहुत डिटेल में समझाई जाती हैं। उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है इनकम के अलावा असेट्स को बिल्ड करो। स्टॉक मार्केट, बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। तीसरा, लाइफस्टाइल कंट्रोल करो। इंप्रेस करने के लिए नहीं, खर्च करना बंद कर दो, आज से ही कम कर दो। चौथा, कैलकुलेटेड रिस्क लो, फियर के बेसिस पे डिसीजंस मत लो। पांचवा, लॉन्ग टर्म सोचो। क्विक मनी माइंडसेट आज ही चेंज कर दो। और अगर आप ये 5 चीजें चेंज कर देते हो ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप ऑलरेडी मेजॉरिटी लोगों से आगे निकल चुके हो। याद रखना, पैसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ पैसा मैनेज करने की स्किल्स ना आना। अगर आप वो सीख गए तो आपका पैसा आपके कंट्रोल में होगा। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। और अगर आप ऐसी ही और फाइनेंशियल नॉलेज लेना चाहते हो जिससे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज, और वेल्थ क्रिएट करना सीख सको, तो कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से ज्यादातर कौन सी मिस्टेक को बार बार रिपीट कर रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है।